क्रिकेट में कुछ कहानियां सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती। वो ऐसी दर्दनाक स्टोरी होती है जो अंदर तक चुभ जाती है। राहुल शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जालंधर का वो लंबा सा लड़का, करीब 6 फुट 4 इंच का, जिसकी लेग स्पिन बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गई थी। गेंद ऐसी उछलती थी कि बैटर बस देखते रह जाते थे। आईपीएल में जब उसने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया तो लोगों को लगा कि भारत को अगला अनिल कुंबले मिल चुका है। टीम इंडिया का सपना भी पूरा हुआ, नाम बनने लगा, जिंदगी पटरी पर आ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई कि सब कुछ बदल गया। करियर, इज्जत, पहचान सब धीरे धीरे हाथ से फिसलता चला गया। मगर ये सिर्फ एक क्रिकेटर के बर्बाद होने की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने गिरने के बाद भी खुद को खत्म नहीं होने दिया। राहुल शर्मा का जन्म 30 नवंबर 1986 को जालंधर में हुआ। बचपन में जब क्रिकेट शुरू किया तो लंबाई देखकर सबने सोचा कि ये फास्ट बॉलर बनेगा। लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि इसमें वो रफ्तार नहीं है जो एक अच्छे पेसर में होनी चाहिए। एकेडमी के कोच ने एक बात नोटिस की कि लंबाई की वजह से राहुल का रिलीज पॉइंट काफी ऊंचा है। अगर ये लेग स्पिन सीख लें तो गेंद पिच से एकदम सीधी उठेगी और बल्लेबाजों के लिए ये बेहद मुश्किल होगा। राहुल ने ये सलाह मान ली और लेग स्पिन पर काम करना शुरू कर दिया। ये उनके करियर का सबसे अहम फैसला था। 25 दिसंबर 2006 को पंजाब की तरफ से राजस्थान के खिलाफ उनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ। लेकिन पंजाब की टीम में उस वक्त अच्छे स्पिनर पहले से थे, इसलिए मौके उन्हें कम मिल पाए और करीब 3 साल तक बस वो इंतजार करते रहे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और वो टिके रहे। 2009-10 का रणजी ट्रॉफी राहुल के लिए असली टर्निंग पॉइंट बना। 7 मैचेस में उन्होंने 13 विकेट लिए और आईपीएल के स्काउट्स की नजर उन पर आ गई। डेक्कन चार्जर्स ने उन्हें 2010 आईपीएल के लिए साइन किया था। लेकिन डेब्यू से कुछ दिन पहले ही एक बड़ी मुसीबत आ गई। राहुल को बेल्स पॉल्सी हो गया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें चेहरे के एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। उनकी आंख ठीक से नहीं खुल रही थी और इसका असर विजन पर हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन राहुल ने इलाज के साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखी और उस सीजन में उन्होंने 6 मैचेस खेले। 2011 में राहुल पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम में आ गए और यहीं से उनकी असली पहचान बनी। उस सीजन मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक स्पेल आज भी याद किया जाता है। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन और 2 विकेट। बड़े बड़े बल्लेबाजों को उनकी गेंद समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि गेंद एकदम ऊंचे रिलीज पॉइंट से आती थी और पिच से एकदम सीधी उछल जाती थी। लेग स्पिन आमतौर पर लूप और टर्न पर निर्भर करती है, लेकिन राहुल की गेंद बाउंस के जरिए कमाल करती थी और यही उनकी खासियत थी और यही उन्हें बाकी स्पिनर्स से अलग भी बनाती थी। उस पूरे सीजन में उन्होंने 14 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट जो रहा वो बेहद शानदार रहा। उन्होंने उस सीजन एक बार सचिन तेंदुलकर को भी आउट किया था। नेशनल सेलेक्टर्स के लिए अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। और 8 दिसंबर 2011 इंदौर, जहां वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ राहुल शर्मा का ओडीआई डेब्यू हुआ। पहले ही मैच में उन्होंने 43 रन देकर 3 विकेट लिए। ये वही मैच था जिसमें सहवाग ने 219 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। राहुल के लिए ये एक शानदार शुरुआत थी और क्रिकेट जगत में उनके नाम की हर जगह चर्चा होने लगी कि ये खिलाड़ी लंबे समय तक भारतीय टीम में बना रहेगा। कुछ महीने बाद फरवरी 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में उनका T20I डेब्यू हुआ। उस मैच में उन्होंने डेविड हसी को आउट किया। 2 अलग अलग फॉर्मेट में उनकी शानदार शुरुआत रही। लंबाई का उन्हें फायदा मिला और उनकी अनोखी बॉलिंग स्टाइल और उम्र भी उनके साथ थी। सब कुछ एकदम सही दिशा में जा रहा था। लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट को उनका अगला लेग स्पिनर मिल चुका है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसकी किसी को भी खबर नहीं थी। 20 मई 2012 आईपीएल 2012 खत्म होते ही मुंबई पुलिस ने जुहू के एक होटल में एक रेव पार्टी पर छापा मारा। करीब 90 लोग इसमें हिरासत में लिए गए। इसमें राहुल शर्मा और पुणे वॉरियर्स के उनके साथी साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर वेन पार्नेल भी थे। क्रिकेट जगत में तहलका मच गया। जुलाई 2012 में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसमें राहुल शर्मा का ब्लड और यूरिन टेस्ट कैनाबिस के लिए पॉजिटिव आया। राहुल ने मीडिया के सामने अपनी बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ये किस तरीके की पार्टी है। उन्हें लगा था कि ये एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई और वहीं से उनका करियर लगभग खत्म हो गया। 28 जुलाई 2012 को श्रीलंका के खिलाफ
राहुल शर्मा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। उसके बाद टीम इंडिया की जर्सी उन्हें फिर कभी भी नहीं मिल पाई। नेशनल सेलेक्टर्स ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद का समय राहुल के लिए बेहद मुश्किल रहा। 2013 से लेकर 2015 के बीच जब भी सिलेक्शन का मौका दिखता, वो कहीं ना कहीं से इंजर्ड हो जाते थे। मसल टियर, स्ट्रेन, एक के बाद एक कई इंजरी उनको होती रही। एनसीए में लंबे लंबे रिहैब सेशन में उन्हें हिस्सा लेना हुआ। इस वजह से उनकी बॉलिंग रिदम चली गई, कॉन्फिडेंस चला गया और अधिकतर समय रिहैब में निकल गया। इस दौरान पंजाब में मयंक मार्कंडे जैसे युवा स्पिनर भी आ गए। 2014 के बाद राहुल ने पंजाब के लिए कोई भी फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए मैच नहीं खेला। टीम में उनके लिए जगह नहीं बची थी और 2018 में एक और बड़ा झटका आया। कुछ लोगों ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, एक कथित वीडियो लीक करने की धमकी दी जब तक कि पैसे ना दिए जाए। राहुल को इस दौरान पुलिस के पास भी जाना हुआ। एक के बाद एक मुसीबतें उनकी जिंदगी में आती रहीं और राहुल उसे झेलते रहे। कोविड के दौरान उनके पिता का भी निधन हो गया। राहुल शर्मा ने खुद बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि वो इतने गहरे डिप्रेशन में चले गए थे कि उनकी जीने की इच्छा तक खत्म हो चुकी थी। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुग्धा बावरे ने उनकी मदद की और धीरे धीरे वो इस मुश्किल समय से बाहर निकले। ये हिस्सा बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ परफॉर्मेंस की बात होती है, रन की बात होती है, विकेट की बात होती है, लेकिन इस खेल की चमक के पीछे कितना ज़्यादा दर्द छुपा होता है वो राहुल शर्मा को देख के हमें पता लगता है। 28 अगस्त 2022 को 35 साल की उम्र में राहुल शर्मा ने ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन इसके बाद एक उम्मीद की किरण आई और वो किरण लेकर कौन आए? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन ने खुद उनसे संपर्क किया और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए इंडिया लेजेंड्स की टीम में उन्हें शामिल किया। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। मैदान पर उनकी वापसी हुई, कॉन्फिडेंस उनका वापस आया और कुछ पैसे भी आए। राहुल शर्मा अब लेजेंड्स लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जैसे टूर्नामेंट में भी खेलते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। ओडीआई में उन्होंने 4 मैचेस खेले जिसमें 5 की इकॉनमी से उन्होंने 6 विकेट लिए। T20I मैचेस की बात करें तो उन्होंने 2 मैचेस खेले जिसमें 7.62 की इकॉनमी से 3 विकेट उनके नाम रहे। आईपीएल में उन्होंने 44 मैचेस खेले जिसमें 7 की इकॉनमी से 40 विकेट उनके नाम रहे। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 22 मैचेस में उनके नाम 41 विकेट रहे। ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि अगर वो उस रात उस होटल में नहीं गए होते तो ये करियर कहीं और बेहतर होता। लेकिन जो हुआ वो तो हो गया। राहुल शर्मा ने उसके बाद जो लड़ाई लड़ी वो उनके लिए किसी भी विकेट से ज्यादा कीमती रही है। और आज जब वो माइक लेकर पंजाबी में कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं तो उस आवाज में कई सालों का दर्द और हिम्मत दोनों सुनाई देती है। तो ये थी राहुल शर्मा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।